प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। एक जमाने में एक राज्य हुआ करता था जिसे विराटनगर के नाम से जाना जाता था। उस राज्य के राजा अजय सिंह थे, जो कला और विद्वानों के प्रति गहरा आदर रखते थे। उन्हें कविता, संगीत, नृत्य और विभिन्न कलाओं में विशेष रुचि थी। उनके दरबार में अनेक कवि और संगीतकार होते थे जो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जब भी कोई नया कलाकार उनके दरबार में आता, राजा अजय सिंह उनका बड़े सम्मान से स्वागत करते थे। यदि कोई कलाकार अपनी कला से राजा को प्रभावित करता तो राजा उन्हें भारी इनाम से नवाजते थे। एक दिन एक कहानी सुनाने वाला व्यक्ति अजय सिंह के दरबार में आया और उसने राजा को एक कहानी सुनाने की इच्छा व्यक्त की। राजा की अनुमति के बाद कहानी सुनाने वाला व्यक्ति ने राजा अजय सिंह को मनोरंजन के लिए एक कहानी सुनाना शुरू किया। राजा ने कहानीकार की कथा को बड़े गौर से सुना और उसे सचमुच में बहुत पसंद आया। कथा सुनाने के पश्चात राजा ने प्रकट किया, कथा सुनाने वाले, हमें तुम्हारी कथा बहुत भा गई। क्या तुम हमें प्रतिदिन ऐसी ही एक नई कथा सुना सकते हो? यह हमें बहुत प्रसन्नता देगा अगर हम तुम्हारी सेवाएं ले सकें। बदले में हम तुम्हें हमारे महल में एक पद पर नियुक्त करेंगे। तुम्हें उत्कृष्ट पुरस्कार मिलेगा, साथ ही तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। तुम्हें केवल हर दिन एक नई कथा सुनानी होगी। उस दिन से कथा सुनाने वाला हर दिन राजा के समक्ष एक नई कथा पेश करता रहा। राजा बड़े आनंद और रुचि के साथ कथाएं सुनता रहा और इस तरह समय बीतता गया और एक वर्ष पूर्ण हो गया। बादशाह रोज एक कहानी सुनते थे और जब वह कहानियों को सुनना जारी रखते थे तो उनमें कहानी सुनने का एक जुनून पैदा हो गया। ऐसा हो गया कि बिना कहानी सुनाए वह अब सुकून नहीं पा सकते थे। इसी बीच कहानी सुनने वाले की कहानियां खत्म हो रही थीं और जब कहानी सुनने वाले की कहानियां खत्म हो गई तो उसने बादशाह को सुनने के लिए झूठी सच्ची कहानियां बनाने शुरू कर दी। लेकिन अब बादशाह को इन झूठी कहानियों में मजा नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही एक झूठी कहानी सुनने के बाद बादशाह ने कहानी सुनने वाले को डांटते हुए कहा, कहानी वाले, तुम्हारी कहानियों में पहले की तरह मजा नहीं रहा। अब पहले जो कहानियां होती थीं उनमें सत्यता की झलक होती थी, परंतु अब आप मुझे किसी भी असत्य कहानी के माध्यम से विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि आपके पास अब कहानियां समाप्त हो चुकी हैं। कहानी सुनाने वाला ने उत्तर दिया, महाराज, यह सच है कि मैंने इस वर्ष में आपको सभी कहानियां सुना दी हैं। अब मैं आपको केवल असत्य कहानियां ही सुना सकता हूं। इस पर राजा क्रोधित हो गए। क्रोध से भरी आंखों के साथ राजा ने कहा, अच्छा है, यदि अब केवल असत्य कहानियां ही शेष हैं तो मुझे एक ऐसी असत्य कहानी सुनाओ जिसे कोई भी सत्य साबित न कर सके। आज पूरे राज्य में इसकी घोषणा की जाए कि जो कोई भी हमें दुनिया की सबसे बड़ी असत्य कहानी सुनाएगा उसे हम बड़ा इनाम देंगे, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे सजा के रूप में इनाम दिया जाएगा। राजा का फरमान पूरी राज्य में घोषित हुआ। फरमान सुनते ही इसके बारे में चर्चा सारी राज्य में फैल गई। लोग राजा को झूठी कहानियां सुनाकर इनाम पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कोई आगे नहीं गया था क्योंकि सख्त सजा का खौफ उन्हें रोक रहा था। कुछ दिनों के बाद एक बकरीवाला जो राजा के ही गांव में रहता था, राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपको एक झूठी कहानी सुना सकता हूं। राजा ने पूछा, सुन बकरीवाले, क्या तू हमारे शर्त को जानता है? बकरीवाला ने जवाब दिया, घा, अगर मेरी कहानी को कोई सच बता दे तो आप जो चाहो वो सजा देना, और अगर झूठ साबित हो जाती है तो मैं जो मांगूंगा वो मुझे देना होगा, वचन दो। राजा बोला, ठीक है। अच्छा, अब अपनी कहानी सुनाओ।
महाराज, मेरी कहानी सुनो, ओ बकरी वाला ने शुरुआत की। यह कहानी है तब की जब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार देते थे और मैंने उनकी हर काम में मदद की। मैं उनके शादी में भी उनके साथ गया। बदकिस्मती से आज वह इस दुनिया में नहीं है। तो महाराज, यही थी मेरी आज की कहानी। बकरी वाले की कथा सुनकर राजा ने पहले हंसी फैलाई और तब ऊंचे स्वर में कहा, मूर्ख, तुम मुझे ऐसी कहानी कैसे सुना सकते हो? क्या तुम अपने पिता के विवाह में उपस्थित थे? यह कथा सरासर असत्य है। इसके उत्तर में बकरी वाले ने उत्तर दिया कि महाराज, आपने मेरी कहानी की सच्चाई को नहीं पहचाना। बकरी वाले के इन शब्दों से आश्चर्यचकित होकर राजा ने सोचा, वास्तव में तुम बहुत चालाक हो युवक। हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी प्रथम कहानी मिथ्या है। अब तुम हमें एक और कथा सुनाओ। बकरी वाले ने उत्तर दिया, मैं एक दिन का समय चाहता हूं महाराज, और कल प्रातः मैं एक नई कहानी सुनाऊंगा। राजा ने उसकी याचिका स्वीकार की और बकरीवाल अपने घर लौट गया। अगला दिन बकरीवाला फिर से दरबार में लौट आया और एक और कहानी शुरू की। सुनो महाराज, आज मैं लेकर आया हूं अपनी दूसरी कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेती कर रहा था। बारिश का मौसम था। हर रोज की तरह मेरी मां मेरे लिए 2 आम और रोटियां लेकर खेत में आई। रोटी खाने के बाद मैंने कुछ आमों का आनंद लिया और उनके बीजों को अपने बैल की पीठ पर रख दिया। तभी तेज वर्षा शुरू हो गई और अद्भुत रूप से उन बीजों से 2 विशाल बरगद के पेड़ उगाए। मैं उन पेड़ों की शीतल छाया में अपने खेत की जुताई कर रहा था, जहां मुझ पर एक भी बूंद पानी नहीं पड़ी। हाँ महाराज, यही है मेरी दूसरी कहानी का समापन। ओ मूर्ख, क्या एक दिन में पेड़ बढ़ सकते हैं, वह भी बैल की पीठ पर? और क्या आम के बीजों से बरगद के पेड़ उग सकते हैं? यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। तभी दरबारी बोल उठे, हा महाराज, यह बिल्कुल झूठी कहानी है। कहानी सुनाने वाला ने देखा कि दरबारी उसको देख रहे हैं और चुपके से खुश हो रहे हैं। वो आगे बढ़ा और कहा, महाराज, बकरी वाले ने अपनी दूसरी कहानी भी सही तौर पर बयान की है, क्योंकि आपके शर्त के मुताबिक एक झूठी कहानी सुनाई है और आप सबने इस कहानी को झूठा स्वीकार किया है। राजा ने कहा, यह बिल्कुल सही है। फिर राजा ने बकरी वाले से कहा, गच्छा चतुर लड़के, हमने तुम्हारी दूसरी कहानी को भी झूठ मान ली है। अब बताओ तीसरी कहानी। अरे राजा, मुझे कल सुबह तक तीसरी कहानी सुनने का समय चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। बादशाह ने कहानी सुनने वाले को घर जाने की इजाजत दे दी। जब कहानी सुनने वाला दरबार छोड़ गया, तब बादशाह गहरे विचार में डूबा हुआ था। यह चतुर कहानी सुनने वाला काफी होशियार है। अगर उसकी तीसरी कहानी भी झूठ साबित हो गई तो मुझे उसे जो वो मांगेगा वो देना पड़ेगा, और कौन जाने वह क्या मांग लेगा। अरे, इसकी तीसरी कहानी को किसी भी हालात में सच होना चाहिए, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गहरे विचार विमर्श के पश्चात राजा ने अपने दरबार में चापलूसों को सम्मिलित किया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, और ध्यान दें सभी उपस्थित जन, जो कहानी कल कहानीकार द्वारा सुनाई जाएगी उसे सत्य मान लेना है। उसे यह विश्वास दिलाओ कि वह सत्य बोल रहा है। आइए देखें, अगले दिन जब कहानीकार राजा के दरबार में आया, उसने अपनी तीसरी कहानी सुनाना शुरू किया। राजा ने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे पिता मेरे दादाजी के घनिष्ठ मित्र थे। चापलूस दरबारी चिल्लाकर बोले, हा, हमें इसकी जानकारी है। यह सच है। जब कहानीकार ने दरबारियों की यह क्रिया देखी, तब उसे एहसास हुआ कि अब वे उसकी कहानी को सत्य सिद्ध करने की दिशा में अग्रसर हैं। इस प्रकार उसने शीघ्रता से सम्राट से निवेदन किया, महान राजन, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी गाथा को बिना किसी व्यवधान के सुनें। राजा ने उत्तर दिया, गच्छा। सभी मौन रहे और उसे अपनी कहानी समाप्त करने दें। सभी शांत हो गए और कथावाचक ने कहा, कभी एक समय पर आपके पिता ने एक युद्ध में अपनी समस्त संपदा का बलिदान दिया, जिससे उन्हें राज्य को संभालना कठिन हो गया।
सहायता हेतु वे मेरे दादाजी के पास पहुंचे और कहा, मित्र, आज मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूं। मुझे राज्य का संचालन करने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता है। मेरे दादाजी ने सहमति जताई और कहा, तुम्हें जो भी आवश्यकता हो ले लो मेरे मित्र। कठिन समय में केवल एक सच्चा मित्र ही अपने दोस्त की सहायता करता है। मेरे साथ चलो। उस वक्त मेरे दादाजी ने आपके पिता को अपने विशाल खजाने के पास ले गए, जहां 10 बड़े संदूक सोने के सिक्कों से भरे पड़े थे। उन्होंने कहा, ये 10 संदूक सोने के सिक्कों से भर लो अपने सैनिकों के लिए। यदि और चाहिए हो तो संकोच मत करो, कह देना। आपके पिता ने आभार प्रकट किया और कहा, मित्र, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। और चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी आपके पिता ने उधार लिया गया धन वापस नहीं किया। एक दिन आपके पिता बेहद बीमार हो गए। मेरे दादा को उन्होंने कहा, दोस्त, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे लिया हुआ उधार तुम्हें वापस नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बेटे को सब कुछ बताया है। यह तेरा है, वह सारा कर्ज चुकाएगा, और अगर वो तेरा कर्ज चुकाने में असफलता हो तो तू उसके सिर कटवा लेना। उसके बाद आपके पिता ने उससे रिश्ते तोड़ दिए। उसके मौत के कुछ दिन बाद मेरे दादा भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उस समय उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी अंतिम घड़ियां आ गई है और मैं कुछ ही पलों के लिए मेहमान हूं। ध्यान से सुन। अजय सिंह, राजा वीर भोज का बेटा, जो अब उस देश के राजा है, उसके पिता ने मुझसे पैसा लिया था, तो तुम उससे वह धन ले लो। जो धन उसके पास है वह पूरी देश को बेचकर भी नहीं मिल सकता। यदि वह आपका ऋण वापस करने से मना कर दे तो आप उसका सिर और वे कागज ले लीजिए जिस पर दोनों के हस्ताक्षर हैं, और उसे उन कागजों को दिखाइए। इसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे पूरी बात बताई और फिर एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अब मैं ये कागज लेकर आपसे अपना ऋण वापस मांगने आया हूं। यह सब देखकर राजा अजय सिंह ने ऋण चुकाने से मना कर दिया। वहीं चापलूस इस कहानी को सच साबित करने के लिए तत्पर थे और सभी एक साथ बोले, हाँ, यह कहानी सच है। लेकिन राजा बहुत चिंतित हो गया और बोला, नहीं नहीं, यह सभी झूठ है। मेरे पिता ने तुम्हारे दादा से कभी ऋण नहीं लिया। यह है कागज। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो कागज देख लो। राजा ने कागज देखे तो उस पर जो हस्ताक्षर थे वो बिल्कुल झूठे थे। तुम हमें एक गलत कहानी से धोखा दे रहे हो। बकरी वाले ने फिर कहा, गच्छा महाराज, आप फैसला कीजिए। अगर मेरी कहानी झूठी है तो मुझे आपके वादे के मुताबिक इनाम दो, लेकिन अगर मेरी कहानी सच है तो तुरंत मेरा धन वृद्धि के साथ वापस करो, वरना आप अपना सिर कटवाओ और आप मुझे जैसे चाहे सजा दिलवा सकते हैं। ये सुनते ही राजा गहरे विचार में डूबा। उसने सोचा, जिस चालाक बकरी वाले ने मुझे अपनी योजना में फंसा दिया है, यदि मैं इस कथा का सच उजागर कर दूं तो मुझे अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़ेगी या मेरा सिर काट दिया जाएगा, और यदि मैं इस कथा में झूठ मिला दूं तो मुझे अपनी मनचाही चीज मिलेगी। हे प्रभु शिव, मैं क्या करूं? गहन विचार के बाद राजा ने घोषणा की, हम आपकी कहानी को सरासर झूठी मानते हैं। अब युवक, हमारे वचन के अनुसार बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए? युवक ने उत्तर दिया, पुरस्कार के रूप में मैं आपकी पुत्री राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए, परंतु उन्हें अपने वचन का पालन करना था। उन्होंने अपना वादा निभाया और अब वह बकरी पालने वाला राजा का दामाद बन गया। अनिच्छा से ही सही, पर राजा को उसे पूर्ण सम्मान देना पड़ा। इसके पश्चात बकरी पालने वाले ने राजकुमारी के साथ सुखद जीवन आरंभ किया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।